अगर आपके गेहूं की फसल में बालियां बाहर निकल आई हैं तो अभी कुछ किसान साथी बहुत सी गलतियां कर देते हैं। कई बार हम ध्यान ही नहीं देते हैं, जब बालियां बाहर आ जाती हैं तो हम सोचते हैं हमारा काम हो गया, लेकिन बालियां बाहर आने के बाद भी बहुत सारे ऐसे आवश्यक कार्य होते हैं जो आपको गेहूं की फसल में अच्छे से देख रेख करके करना पड़ता है। अगर आप इस अवस्था में भी थोड़ा सा चूक जाते हैं तो भी कई बार बहुत नुकसान होने की संभावना रहती है। तो क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी होती हैं, क्या क्या आपको इस्तेमाल करना होता है, कैसे आप इस समय कुछ देखभाल करके पैदावार बढ़ा सकते हैं, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट करिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं में बालियां निकलने के बाद सबसे आवश्यक काम होता है इस समय नमी का होना, यानी पानी का होना। कई बार बालियां निकलने के बाद पानी की कमी रह जाने से दाने का भराव उचित ढंग से हो नहीं पाता है, जिससे दाने खाली रहने की समस्या कई बार देखी गई है। तो ऐसी दशा में आपको बहुत ज़्यादा पानी भरना तो होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पानी भरने से अब जब गेहूं में बालियां निकल आती हैं उस अवस्थाओं में क्या होता है कि हवा भी बहुत तेज़ चलती है। अगर आपने खेत में पानी भरा हुआ है और हवा तेज़ चली तो आपके पौधे गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसी दशा में पानी कभी भी गेहूं में भर के रखना नहीं होता है, नहीं तो नुकसान पहुंचता है। इसके साथ साथ नमी आपको कैसे बनाए रखनी है, नमी आप हल्का हल्का सिंचाई करके भी बना के रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी भरिए मत, बस मिट्टी में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए, बस इसी बात का आपको ध्यान देना है। तो पहली बात क्या ध्यान देना है, नमी का होना आवश्यक होता है ताकि दाने का भराव अच्छे से हो पाए। अब इसके बाद में क्या ध्यान देना होता है, इसके बाद में बालियां निकलने के बाद कुछ खादों का प्रयोग भी हमें करना होता है, जिससे दाने का भराव और सही से हो पाए। अब ऐसी दशा में मान लीजिए आपकी बालियां काफ़ी स्वस्थ आपको दिख रही हैं और आपने बुआई के समय सभी जो बेसिक खादें हम डालते हैं बुआई के समय, पोटास हो गया, इसके साथ यूरिया हो गया, साथ में DAP हो गया, अगर आपने उचित मात्रा में सही समय पे सभी खादों का इस्तेमाल किया हुआ है तो ऐसी दशा में ज़्यादा कुछ डालने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कई बार हम कुछ कम खादों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ गलतियाँ करते हैं, जिससे अंत तक ये खादें सही से काम नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी दशा में आपको NPK 0050 का बालियां निकलने के बाद प्रयोग करना चाहिए। अब इसके प्रयोग से फ़ायदा क्या मिलता है ये भी आप जान लीजिए। NPK 0050 में नाइट्रोजन नहीं होता है, फास्फोरस नहीं होता है, लेकिन इसमें पोटेशियम के साथ साथ सल्फर पाया जाता है। 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर इस NPK में पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पोटास और सल्फर दो तत्वों की पूर्ति होती है। अब सवाल यह आता है कि हमें इसका इस्तेमाल आखिर करना कब चाहिए। किसान साथियों, गेहूं में बालियां निकलने के बाद दाने का जो भरने वाला समय आता है उस समय आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए। ये काम क्या करेगा अब हम ये भी जान लेते हैं। जब आप इस NPK का इस्तेमाल करेंगे तो इस NPK के इस्तेमाल से अब पौधे जो भोजन बनाते हैं उसका संपूर्ण उपयोग नहीं करते हैं। कुछ भोजन पौधे की रिक्तिकाओं में पौधे के अंदर ही स्टोर रहता है। यह जो स्टोर वाला भोजन होता है, जो इकट्ठा भोजन होता है, उसको यह NPK आपके पौधे में बालियों के दाने तक भेजने का काम करता है, जिससे आपके पौधे में बालियों के अंदर जो दाने का निर्माण होता है वो सही ढंग से जब खाद्य पदार्थ मिल पाते हैं तो और अच्छे से होता है, जिससे आपके पौधे में अच्छे से दाने बनते हैं, दाने का वजन, दाने का साइज अच्छा आता है, दाने में चमक आती है, दाने का वजन बढ़ता है। तो यह NPK बालियां निकलने के बाद दाना भरते समय डालना होता है। अब कई बार इन अवस्थाओं में पीलापन रह जाता है तो आप NPK 13045 भी पीलापन है तो स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी NPK डालिए 1 किलो से लेके 1.5 किलो पर एकड़ तक ही आपको इस्तेमाल करना होता है। इस समय भी नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो पहले हल्का सिंचाई करें, उसके बाद खादों का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।